नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। दिल्ली, यूपी समेत 15 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। पीएम कुसुम योजना, सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाकर खेतों की सिंचाई करें किसान। 15 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर सब्सिडी पाने का मौका है। किसान 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मूंगफली की चिक्की, गुड़, तिल का गजक। यूपी के इस शहर में मिड डे मील में मिलेगी सप्लीमेंट न्यूट्रिशन। अमेठी के विद्यालयों में मिड डे मील योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सप्लीमेंट न्यूट्रिशन दिया जाएगा। प्रत्येक गुरुवार को मूंगफली की चिक्की, गुड़, तिल का गजक, भुना चना या रामदाना बाजरे का लड्डू वितरित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पंकज भाजपा उत्तर प्रदेश के नए चौधरी, उनके खिलाफ कोई नामांकन नहीं। सीएम योगी बने प्रस्तावक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे पंकज चौधरी ने पार्टी कार्यकाल पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया है। किसी अन्य नामांकन न करने से उनका यूपी बीजेपी चीफ बनना तय माना जा रहा है। राशन कार्ड, 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल से कहीं चूक न जाएं आप, जल्द करा लें ये काम। किशनगंज में आधार सीडिंग ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की गई है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अब तक 69.42% लाभुकों को आधार सीडिंग हो पाया है। अभी भी 30.58% लाभुकों को आधार सीडिंग किया जाना अवशेष है। पीएम किसान 22वीं किस्त जारी। किसानों की अगली किस्त इस दिन को आएगी, डेट हुई जारी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और पिछली किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खाते में भेजी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 22वीं किस्त फरवरी 2026 के अंत तक जारी हो सकती है। यूपी में 45,000 अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त, अब पात्रों का बनेगा। गोरखपुर में 45,000 अपात्र राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। इन कार्डों के निरस्त होने के बाद अब पात्र लोगों के लिए नए राशन कार्ड बनवाए जाएंगे। ये कदम राशन वितरण प्रणाली को सुव्य, सुरक्षित और सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए उद्देश्य है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रदेश में शराबबंदी की उठी मांग, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में शराबबंदी की मांग उठ रही है। महिलाओं ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और सरकार से शराब पर रोक लगाने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब के कारण समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बिना पंजीकरण नहीं मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। कृषि विभाग के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। SIR इन यूपी। प्रयागराज के शहर उत्तरी में तेजी से बढ़ा रोल बैक, 10,000 कम हो जाएंगे SSD वोटर। कहां कितना हुआ डिजिटेशन। प्रयागराज में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण SIR में SSD वोटर रोल बैक कर रहे हैं। शहरी विधानसभा क्षेत्र में 12,000 से अधिक वोटर कम हुए हैं। जिले में लगभग 99.37 गणना फार्मों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, आरा वालों की बल्ले बल्ले। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का होगा ठहराव। आरा वासियों के लिए नए साल में ट्रेन से सफर का नया अनुभव मिलेगा। रेलवे पटना आरा दिल्ली मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू करने जा रहा है। लालू की अवैध संपत्ति जब्त कर खोलेंगे स्कूल और अनाथालय, भाजपा जेडीयू में बनी सहमति। भाजपा और जेडीयू लालू प्रसाद और उनके परिवार के नाम पर अर्जित अवैध संपत्ति का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने और इससे सार्वजनिक हित में उपयोग करने पर सहमत है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस विचार को व्यक्त किया है और जेडीयू ने नीरज कुमार ने भी सहमति व्यक्त की है। मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद एक्शन, मुख्य आयोजक एस दत्ता गिरफ्तार। कोलकाता में शनिवार को मेसी के कार्यक्रम में भारी बवाल देखने को मिला है। इस बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और मुख्य आयोजक एस दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार कैबिनेट में नए विभागों का बंटवारा, सीएम के पास सिविल एविएशन, टाइगर को युवा रोजगार विभाग। बिहार कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास सिविल एविएशन रखा है, जबकि टाइगर यादव को युवा रोजगार विभाग का अहम सौंपा गया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को दिया गया है। हार के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई में भी महागठबंधन पीछे, आखिर कहां फंस रहा है पेच। बिहार महागठबंधन में हार के लिए जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई में देरी हो रही है। महागठबंधन के भीतर कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण कार्रवाई अटकी हुई है। नेताओं के बीच मतभेद और संभावित राजनीतिक परिणामों को लेकर चिंताएं हैं।
सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से बहुत दुखी हूं, मेसी के इवेंट में बवाल पर सीएम ममता ने मांगी माफी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोन मेसी के सम्मान समारोह में भारी हंगामा हुआ। दर्शकों ने पानी की बोतलें फेंकी और तोड़फोड़ की, जिसके चलते मेसी को जल्दी निकालना पड़ा। सीएम ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख जताया और जांच के लिए कमेटी का गठन किया। यूपी में ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है यूरिया की आपूर्ति, किसान परेशान। सिंचाई के बाद यूरिया की मांग बढ़ने में सिद्धार्थनगर के किसान परेशान हैं, क्योंकि सहकारी समितियों में यूरिया की आपूर्ति बहुत कम हो रही है। किसान सुबह से लाइन में लगने के बाद खाली हाथ घर लौट रहे हैं। गाजियाबाद में 20,000 बिजली चोरों को नोटिस, जुर्माना न भरने पर होगी कार्रवाई। साहिबाबाद में बिजली निगम ने 20,000 बिजली चोरों को नोटिस जारी किया है। जुर्माना न भरने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। वेस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सख्त निर्देश दिए हैं। 1 दिसंबर से शुरू हुई बिजली बिल राहत स्कीम में डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन मेडिकेशन फीस पर नहीं। नकल करते हुए पकड़े गए 2 छात्र, परीक्षा हॉल में 6 मोबाइल जब्त, 20 मिलने की रही चर्चा। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में स्नातक 5वें सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान नकल करते हुए 2 छात्र पकड़े गए। तलाशी में 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए। कॉलेज प्रशासन ने नकल विरोधी कानून के तहत छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की। 12 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट। कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर। जानिए 13 दिसंबर मंडी में सोयाबीन, गेहूं और सोने के चांदों में क्या क्या कीमत मिली है। केरल निकाय चुनाव में खिला कमल, लेफ्ट को बड़ा नुकसान, कांग्रेस को भी झटका। केरल के निकाय चुनाव में बीजेपी ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है, जो शशि थरूर का गढ़ माना जाता है। इस चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेट फ्रंट को बड़ा नुकसान हुआ है। 17 साल बाद बांग्लादेश आ रहे खालिदा जिया के बेटे अचानक स्वदेश लौटने पर क्या है वजह। 17 साल बाद खालिदा जिया के बेटे बांग्लादेश लौट रहे हैं। उनके अचानक स्वदेश लौटने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस घटना ने बांग्लादेश की राजनीति में चर्चा छेड़ दी है। उनके वापस आने से राजनीतिक परिदृश्य में क्या बदलाव आते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हरियाणा में सोनीपत से होगी सुशासन 2.0 की शुरुआत। मुख्यमंत्री नायब सैनी 15 दिसंबर को करेंगे शुभारंभ। हरियाणा में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी 15 दिसंबर को सोनीपत में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को आर्थिक, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। दिल्ली में प्रदूषण बेकाबू, GRAP3 की सख्त पाबंदियां लागू, इन वाहनों पर लगी रोक। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण GRAP3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें कुछ वाहनों के चलाने पर रोक भी शामिल है। ये फैसला शहर में वायु गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके।